फेसिंग फेलियर। आप फेलियर को किस नज़रिए से देखते हो यह आप पर निर्भर करता है। आप अपने फेलियर को देखने का नज़रिया बदलो, क्योंकि जब नज़रिया बदलता है तो नज़ारा भी खुद ब खुद बदल जाता है। जिस तरह समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, ठीक उसी तरह हमारी जीत या हार कभी फिक्स नहीं रहती है। अगर हम आज हारे हैं तो कल जीत जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हमें हमारे नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्तन पटेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम फेलियर को कैसे फेस करें। हाउ टू फेस फेलियर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप उस एक सक्सेस के लिए कितनी बार हार को गले लगा सकते हो और उतनी बार हार के उससे एक और बार ज़्यादा कोशिश कर सकते हो। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब भी आप बार बार लगातार फेल होंगे तब भी आप कितनी बार और एफर्ट्स करोगे। चलिए हम इस फेलियर को कुछ स्टोरीज के साथ समझते हैं। आप थॉमस अल्वा एडिसन को जानते ही होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। एंड आप यह भी जानते ही होंगे कि वे 10,000 बार फेल हुए थे बल्ब का आविष्कार करते समय। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब उनके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता कि वह बल्ब बनाना छोड़ दे और दूसरा रास्ता कि वह एक और बार एफर्ट करके बल्ब का आविष्कार करे। वे 10,000 बार फेल हुए थे, तब उन्होंने फेलियर को एक अलग नज़रिए से देखा। उन्होंने बोला कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता है। आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे, एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, द बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसी न जाने कितनी थियरीज की खोज की। एंड अब आप यह भी जान लो कि वह महान साइंटिस्ट 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं सकते थे। 7 साल तक उनकी पढ़ाई भी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें मानसिक रूप से बीमारी थी। यहाँ पर भी उनके पास दो रास्ते थे कि वह हार मान ले उनकी मानसिक बीमारी को एक्सेप्ट करके, या एक और बार एफर्ट करके आगे बढ़े। तब उन्होंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड आज आप बखूबी जानते ही हो उन्हें कि वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ठीक इसी तरह मैं बात करूँ जेके रॉलिंस की, तो वे जानी जाती है उनकी फेमस बुक द हैरी पॉटर। जी हाँ, आपने सही सुना, द हैरी पॉटर बुक, जिसके 500 मिलियन वर्ल्ड वाइड कॉपीज सेल हुई थी। लेकिन आपको पता है, हैरी पॉटर बाहर आने से पहले वह 12 बार फेल हुई थी। यहाँ पर भी उनके पास दो रास्ते थे कि वह फेलियर को एक्सेप्ट करके बैठ जाए या फिर एक और बार ज़्यादा एफर्ट करके आगे बढ़े। तब उन्होंने एक और कदम बढ़ाया एंड अपने फेलियर को उनके सक्सेस के बीच में आने नहीं दिया। ठीक इसी तरह कई सारे लोग हैं जो फेल हुए थे, जैसे कि जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो उनके समय में फेल हुए थे एंड आज एक सक्सेसफुल पर्सन है। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी लाइफ के भी दो पहलू होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। अगर हम सिक्के को उछलते हैं तब हमें भी पता नहीं रहता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन हमें इतना तो पता ही है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। वैसे ही हमारी लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर आते हैं, कभी सक्सेस या कभी फेलियर। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन ESG मीन्स वी आर नॉट अलाइव। इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज़रूरी होते हैं हमें आगे बढ़ाए रखने के लिए। आपने ESG मशीन देखी होगी किसी वीडियो में या किसी मूवी में। यह मशीन हमारी हार्ट बीट दिखाती है अप्स एंड डाउन लाइन्स के जरिए कि हमारा हार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर यह लाइन स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब अब आप बखूबी जान गए हो लाइफ का दी एंड। वैसे ही हमें हमारी सक्सेस एंड फेलियर को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। फेलियर को एक फेलियर के नज़रिए से नहीं, बल्कि एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी बार बार सक्सेस होती है उसकी सिर्फ हेडलाइन बनती है एंड जो भी फेलियर के बाद सक्सेस बनता है उसका इतिहास बन जाता है। क्योंकि एक अच्छी सक्सेस फेलियर के बिना नहीं आती है। हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा, ना कि उस पर अटके रहना होगा। भले ही आप आज फेल हुए हो या कभी फेल हुए थे, तो बस समझ लेना कि सक्सेस आपका आगे इंतज़ार कर रहा है।
अगर फेल होकर उस पर अटक गए तो पक्का आपकी हार होगी, बल्कि फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना यह आपकी जीत है। आज मैं आपको एक 24 आवर्स रूल सुनाता हूँ। इस रूल में आपको क्या करना होगा मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि आप कोई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे हो एंड आप जीत गए हो, तब आप बहुत खुश होंगे। इस जीत को आप सेलिब्रेट करोगे, इस सक्सेस को आप एंजॉय करोगे। बस आपको इतना याद रखना है कि यह सक्सेस की सेलिब्रेशन आपको 24 आवर्स तक ही होनी चाहिए। अगर आप वह गेम हार चुके हो तो आपको दुखी होना है या जो भी करना है वह बस 24 आवर्स तक ही करना होगा। नेक्स्ट डे से आपको आपका रूटीन चालू रखना है। यह जो सक्सेस एंड फेलियर मिला है आपको वह 24 आवर्स तक ही होना चाहिए। उस दिन में आपको जो करना है वह करो। नेक्स्ट डे से आप रेगुलर अपने वर्क को स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट डे न्यू चैलेंजेस। ज़्यादा समय में आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप एक बुक लीजिए, उसमें आप एक लाइन ड्रॉ करके 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक वैसे ही। अब आप पहली साइड में लिखे नेगेटिव आउटलुक एंड दूसरी साइड में लिखे पॉजिटिव आउटलुक। अब फर्स्ट नेगेटिव आउटलुक में आपको क्या लिखना होगा। मान लीजिए आपके पास साइकिल या बाइक नहीं है स्कूल या कॉलेज जाने के लिए एंड आप रोज पैदल चलकर जाते हो, यह आपका नेगेटिव आउटलुक है। अब आप दूसरी साइड पॉजिटिव आउटलुक में लिखिए, भले ही मेरे पास स्कूल और कॉलेज जाने के लिए साइकिल या बाइक नहीं है, भले ही मैं रोज पैदल चलकर जाता हूँ, इससे मेरा ही फायदा हो रहा है, इससे मेरी डेली एक्सरसाइज होती है, इससे मैं हेल्दी एंड फिट रहता हूँ। इस तरह से आप भी अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटलुक्स लिखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सही में इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा है एंड कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हुई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।